मुइज? जी जान, क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में तो नहीं आ गया? खैरियत तो है? नहीं मुइज, मैंने तुम्हें किसी काम से फोन किया है। क्या माहीन रेस्टोरेंट में है? नहीं तो कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद उसका यहाँ क्या काम? अच्छा, क्या शहान है वहाँ पर? नहीं, आज रेस्टोरेंट बंद है, शहान आराम कर रहा होगा। क्या हुआ, खैरियत है? माहीन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो मैंने सोचा शायद शहान के साथ हो। कल जो हुआ उसके बाद भी साथ होंगे? हाँ तो वो साथ भी तो हो सकते हैं। अच्छा चलो, शहान का नंबर दो मुझे जरा। ठीक है। वो छुट्टी के दिन फोन नहीं उठाता, फोन बंद होगा उसका। फिर घर का एड्रेस दे दो तुम। एड्रेस तो तुम्हें नहीं दूंगा। समझ नहीं रहे डियर, इमरजेंसी है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा माहीन से, इसलिए कॉल की है तुम्हें। यार तुमने जो मुझे डियर कह के पुकारा है ना, कसम से दिल चाहता है वहीं आके तुम्हारे गले लग जाऊं मैं। यार मुइज, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं फौरन भेजता हूँ लोकेशन तुम्हें। मुइज थैंक यू। भेज रहा है वो। एड्रेस आ जाए तो उसके घर जाके देखते हैं हम लोग। मुझ भाई, काम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम लोग घर जा सकते हो। लेकिन शीजा मैडम ने कहा है कि स्टोर रूम की भी सफाई करनी है और हमें जाने से मना किया है। हाँ, उसको तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग निकल जाओ जल्दी से। ये एड्रेस आ गया। चलो फिर। कहाँ चला गया ये? मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है? शाहान! कहाँ चला गया? मुझे इस तरह अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? अजीब इंसान है। एक लड़की को अकेले जंगल में छोड़ के कैसे जा सकता है? अब क्या करूंगी मैं? घर कैसे जाऊंगी अकेली? ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठंड से ही मर जाऊंगी मैं। और अगर यहाँ से बाहर निकली तो भेड़िए खा जाएंगे मुझे। मैं उस दिन पर ही लानत भेजती हूँ जिस दिन मैंने कॉलेज में शाहान के साथ बदतमीजी की थी और कहा था कि 10 दिल भी हो तो तुम्हें नहीं दूंगी। ए भाई, वो शाहान नाम का आदमी जो रहता है यहाँ पे, इनमें से उसकी खिड़की कौन सी है? वो सीधे हाथ वाली। आपको क्या काम है? बैल की आवाज से नहीं उठ रहा, खिड़की पे पत्थर मार के उठाना है। शाहान भाई घर पे नहीं है। कहाँ गया है? ये तो नहीं पता कि कहाँ गए हैं, लेकिन एक लड़की को किडनैप करके लेके गए हैं। तुम्हें समझाया था ना, बिना देखे ऐसे मत बोला करो। उस्ताद, मैंने खुद देखा था, जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा कर लेकर गए हैं। लड़की दिखने में कैसी थी? मैंने उसे सही से देखा तो नहीं, लेकिन पतली लंबी और खूबसूरत थी वो। उसके बाल ब्राउन और हल्के से कर्ल थे और उसने डार्क रेड ड्रेस पहना हुआ था। हेल्प हेल्प करके चीख रही थी। बहुत क्यूट लड़की थी। वो क्या कह रहा है? कहता है कि सही से नहीं देखा। सुनो तो सही इसको, पूरा एक्सरे किया हुआ और कैसे देखेगा मैं? जुबैर, इसे छोड़ो, माहीन के बारे में सोचो। उसे किडनैप कर लिया गया है। हाँ। वो ऐसा क्यों करेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपना मुंह बंद रखो। इस शख्स ने माहीन से पहले अपने रेस्टोरेंट में गुलामों की तरह काम करवाया, अब किडनैप कर लिया। चलो आ जाओ, उसके रेस्टोरेंट चलते हैं जल्दी। लगता है कुछ लोग ज्यादा ही डर गए। तुम कैसे अकेले छोड़ के जा सकते हो? हाँ, तुम मुझे दूसरों की तरह मत समझो। मैं कभी भी किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ता, समझी तुम? क्या तुम नहीं गए थे वापस? अगर मैं जा चुका होता तो यहां खड़ा होता। अब अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया तो बैठ के बात कर लें। माहीन, तुम्हें ठंड लग रही है?
ये पहन लो प्लीज। ठीक हूँ मैं कह रहा हूं ना, प्लीज इसे पहन लो। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो। सुबह से तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम्हें पता है मेरा कितनी बुरी तरह से दिल टूटा है? दिल कैसे टूटता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? क्या मतलब तुम्हारा क्या कसूर? जो हुआ तुम जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन दिल में मेरा मजाक उड़ाते रहे। जानते हो, मैं जब भी तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी इस मुस्कुराहट के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी स्माइल फालतू बातें मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें देख के अफसोस कर रहा था। बस कर दो शाहान, तुम्हें बदला लेने का मौका जो मिल गया, इसीलिए तुमने मुझे वो बात नहीं बताई। ये कैसी बातें कर रही हो तुमने तो खुद मुझे कहानी सुनाना शुरू की थी। किस तरह रोशन के साथ मिलकर तुमने एक रोमांटिक शाम गुजारी और उसके बाद झूठ बोला था मैंने। तुम मुझे जता रहे थे कि शिजा के साथ अच्छा वक्त गुजारा, तंग कर रहे थे तुम मुझे। मैं तंग कर रहा था तुम्हें? मैंने शिजा के साथ कोई टाइम नहीं गुजारा। ये बात भी तुमने की थी और यकीन भी तुमने ही किया। मैं उस शाम मुइज के साथ था। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया। हाँ, मैंने नहीं बताई थी। मैंने कहा था मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरा दोस्त होता है। तुमने गलत समझा। उसकी बहार के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो तुमने बाद में क्यों नहीं बताया? क्या मुझे मौका मिला था? डिनर था उस दिन। मैंने ये सोचा था डिनर हो जाए उसके बाद बता दूंगा, मगर उससे पहले ही वो रोशन वहां पहुंच गया। और उसके बाद तुम जानती हो क्या हुआ। सुबह तुम आ गई और अब हम लोग यहां बैठे। फिर तो तुम्हें उस बात का भी नहीं पता होगा कि अम्मी ने, बाबा ने, रोशन ने मिलकर खेल खेला है मेरे साथ। रोशन मोहब्बत नहीं करता मुझसे। ये सब कुछ उन तीनों के एक प्लान का पार्ट था ताकि जॉब छोड़ दूं रेस्टोरेंट से। जाहिर है मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं छुपाता तुमसे? जो बताना था मैं बता चुका माहिन। यकीन करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है। बारिश भी हल्की हो गई है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। शाहान, प्लीज माफ कर देना मुझे। जब मुझे पता चला कि अम्मी बाबा मिलके मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं बहुत हर्ट हो गई। लेकिन इस गुस्से में मुझे ये सोचना चाहिए था शाहान कि चाहे तुम मुझसे जिस कदर भी नाराज हो, लेकिन तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। बस ये नहीं सोच सकी मैं। अब और परेशान मत हो। जो होना था हो चुका। हर बात पॉजिटिव लेनी चाहिए। खुद देखो, कुदरत जंगल में ले आई हमें। फ्रेश एयर मिल गई हम दोनों को। कहाँ है वो? कहाँ छुपा है मेरी बेटी को? तौबा तौबा, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? कैसी बेटी? कहाँ है वो खानसामा का बच्चा शाहान? हमारी बेटी को अगवा कर लिया है उसने। कौन हो और कहाँ से आई हो? किस तरह से बात कर रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब है खानसामा का बच्चा? एक्सक्यूज मी, बताएंगी कि आप कौन है? अगर तुम तमीज के दायरे में रहो तो फिर हम बात कर सकते हैं। माँ हूँ मैं शाहान की। कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? बताओ मुझे। क्या? जरा तमीज से। मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ गायब है? ये क्या तरीका है कि बगैर पूछे रेस्टोरेंट के अंदर आना और शोर मचाकर सबको यहाँ पे डराना? साबित क्या करना चाह रहे हो आप? तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया हुआ है और तुम हमें तमीज सिखा रही हो? हाँ, किसने किसको अगवा कर लिया? शाहान ने अम्मी, शाहान ने इनकी बेटी को अगवा कर लिया है। हाय, इनकी लड़की इतनी बदचलन है। अरे क्या कह रही है ये? सर इजी अभी रहिए। तो अगवा किया है, अब हमें ये बात थोड़ी पता है। अब अगवा किया है तो पहले से कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी। तो इसका मतलब दोनों ने भाग के शादी कर ली है। क्या क्या कह रही है ये औरत? वो खातून सुन नहीं सकती, अपनी तरफ से कहानियाँ बना ऐसे तो मत कहें आपा। धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है।
शैला, ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। रजा, दिमाग तो ठीक है, इस तरह की बातें करके तुम मुझे वक्त से पहले मार दोगे, समझे? बाहर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा यकीन कीजिए। माहीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती अंकल। हाय, तुम लोग तैयारी पूरी रखो, कोई ना कोई खुशखबरी जरूर कोई तो चुप मिलेगी करा इसे। इंशाल्लाह। तुम लोग देख लेना। ओ ये तो हद ही हो गई, कोई तो जाके इस बड़ी बी के मुंह पे ताला लगा दे। माहीन आज इस हाल पे तुम्हारी वजह से पहुंची है, तुम अपना मुंह बंद रखो। सब माँ बाप की गलती है। मैं पीछे जाके ढूंढता हूँ। ये लड़का ये ढूंढने कहाँ जा इतने रहा दिनों है? शहान आपकी बेटी को घुमाता रहा और अब उस बेचारी लड़की को लेकर भाग गया। मेरी बात सुनो बेटा, अपनी माँ का मुंह बंद करवा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दूंगी मैं। तुम्हारी छुट्टी भी खराब कर दी मैंने, तो अब गाड़ी मैं चलाऊंगी। काफी थक गई हो, ड्राइव कर लोगी? और फिक्र मत करना, मुझे यहाँ के शॉर्टकट्स पता हैं। यहाँ के रास्ते मालूम है? ये हमारा साइकिलिंग रूट था, उनके साथ अक्सर आया करती थी मैं यहाँ। तो फिर तुम डर क्यों गई थी जब मैंने भेड़िए की बात की थी? तुम बहुत बुरे हो। भेड़िए नहीं होते यहाँ, किसी कुत्ते की आवाज होगी। मैंने तो मजाक में डराया था और तुम वाकई डर गई। ये अच्छा नहीं किया तुमने। आर यू श्योर हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं? ये जो पुराना रास्ता है ना, हाईवे से जाके जुड़ता है। ये कम से कम 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। दरअसल बहुत बारिश हुई है ना, रास्ते में गाड़ी कहीं फंस ना जाए। मुझे पता है, कह रही हूँ ना रास्ता मालूम है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यार, आई एम सो सॉरी शहान। जबरदस्त, वाकई वेरी गुड। तुम ऐसे काम करने में कैसे कामयाब हो जाती हो? गाड़ी को निकालने का कोई रास्ता है? टो करने के लिए कोई गाड़ी आएगी, वरना मुश्किल है बहुत। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से जाके मदद मांग सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि सब पता है तुम्हें। बहुत जिद्दी हो तुम। गाड़ी को लॉक करना मत भूलना। शहान, शहान 1 मिनट रुको तो सही। शहान, इसी बहाने हमारी थोड़ी वॉक हो गई। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो ना, अपना मूड सही करो। तुमसे कभी गलतियां नहीं होती क्या? जितनी तुम करती उतनी नहीं। हाँ, कर लो तुम टॉन्ट। खैरियत है? कोई मसला है क्या? खैरियत नहीं है मेरे भाई, हमने एक शॉर्टकट लिया था और अब हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे यार, गलत रास्ता लिया आपने। वहां तो थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत कीचड़ बन जाता है। आप उस कीचड़ वाले रास्ते से क्यों आए? अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो हमारी गाड़ी टो कर सके? टो कर सके? मतलब आपकी गाड़ी को टो करके निकालना है? मेरे चाचा निकाल देंगे। ठीक है, तो फौरन कॉल कर लें उसे। जी क्यों नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ उसे। लीजिए, मैं नंबर मिलाता हूँ उनका। कहा था ना मैंने कि हम जिस शॉर्टकट से जाएंगे उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भूल जाओ वो बात, समझो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आता हूँ जो हंसती रहती हो? हेलो, महमद बात कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने, मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिनकी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते में कीचड़ में फंस गई है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? ये आप कैसे शर्ट जीत के चैंपियन बनोगे? हाँ, देख लेना, ये शर्त भी मैं ही जीतूंगा और मैं ही चैंपियन बनूंगा। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा और आप हारोगे। अब एक नई शर्ट मिलने वाली है मुझे। हाँ, चले ठीक है, फिर मिलते हैं। ये भी बिल्कुल फिल्मी टाइप इंसान है। तो क्या आ रहे हैं वो? नहीं तो अब क्या करें? असल में तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करती हो? क्या बताओ? यहाँ पर अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए सबक होगा। ठीक है, तुम गांव में जाओ और जाकर रहो वहाँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है,
आधे घंटे में तुमने ये मसला हल कर लिया तो कर लिया, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम फिर मेरे पीछे पीछे भागे भागे आओगी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी मुझे वाकई। यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी को कौन छेड़ेगा? जब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसे कीचड़ से नहीं निकाल सके। मेरे ख्याल में कोई और मिल जाएगा, बस हमें किसी और का थोड़ी देर वेट करना होगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, असल में तब हम फंसेंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुरी वाइब्स की वजह से हम किसी को ढूंढ नहीं पा रहे। देखो कोई गाड़ी गुजर ही नहीं रही यहाँ से। मेरी बुरी वाइब्स की वजह से मैडम, या फिर आपकी जिद की वजह से? यार तुम किसी सूरत ही कबूल करने को तैयार ही नहीं हो कि ये गलती तुमसे हुई है। तुम्हें पता है ना मेरी गट फीलिंग्स का। अगले 5 मिनट में यहाँ से लाजमी कोई गुजरेगा, मेरी गाड़ी भी बाहर निकालेगा और हम दोनों को तुम्हारे घर तक भी ड्रॉप करके आएगा। बस तुम देखते जाओ। ये भी देख लेते हैं। तुमने क्यों नहीं कहा कि हम मैरिड नहीं हैं? मुझे कोई शौक नहीं है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम्हें पहाड़ का वो सुनसान हट भूल गया, वहां जाकर रात ना गुजारनी पड़ जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया। ये तो तुम्हें पता होगा। वैसे मुझे शौक नहीं है शादीशुदा जोड़े की एक्टिंग करने का। एक जमाने में तो था तुम्हें। ठीक है, सॉरी यार, कसम से मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? भूल जाओ इस बात को शाहान। ऐसी बातें करने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती तुम्हें। मुझे वैसे तुम पर गुस्सा आ रहा है। बाय द वे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अपना मुंह उधर घुमाओगे तुम? कर रहा हूं। तुम कैसी हो सिंड्रेला? बिल्कुल ठीक हूं मैं, प्रिंस चार्मिंग। तुम्हें तुम्हारी सैंडल मिल गई? हाँ। क्यों हंस रहे हो ऐसे? भाभी अगर आप आराम से नहीं बैठी हैं तो आपको कोई कुशन वगैरह लाके दे दूं क्या? वो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बैठी हूं मैं। ठीक है। ये बहुत लजीज बना है, जितनी तारीफ करो उतनी कम होगी। मैं जो बनाता हूँ उससे भी अच्छा है? जी हाँ, उससे बहुत अच्छा है, करोड़ गुना। शाहान, आप क्या खाना पकाते हैं? जी, शेफ हूँ मैं। अरे आप तो बिल्कुल खानसामा नहीं लगते। खानसामा तो किसी और तरह के दिखते हैं। क्यों? खानसामा देखने में कैसे लगते हैं? तुम बहुत जवान हो, वो तो बहुत बूढ़े होते हैं और साथ साथ मोटे भी। वो तो पुरानी बात हो गई, अब खानसामा ऐसे ही होते हैं। ऊपर से शेफ कहते हैं अपने आप को और बहुत मशहूर होने की एक्टिंग करते हैं। मसलन शाहान आज के दौर का मशहूर शेफ है। अच्छा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। क्या आपके भी हमारी तरह कोई बच्चे नहीं हैं? अभी अभी तो शादी हुई है हमारी। हम लोगों ने फैसला किया था कि ब्रेक ले लेंगे थोड़ा। हमने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपनी नेमत से जल्दी नवाज दे। इंशाअल्लाह। हमने सोचा है कि न्यू ईयर के बाद। तब तक खुशखबरी आ ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक कहा ना जान? मेरे ख्याल से तुम अपनी अम्मी को कॉल कर लो, परेशान हो रहे होंगे। यार मैं अपने शौहर के साथ हूँ तो वो लोग क्यों परेशान होंगे? बताओ जरा। ये बात तो माननी पड़ेगी, शाहान आपके घर वालों का कितना ख्याल रखता है। एक मेहमत है जिनको फिक्र ही नहीं होती कि मैंने अपने घर पे बात की भी या नहीं। अच्छा, ये मेरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, खास तौर पे मेरे पापा को और बाबा इनको। और इन दोनों की पहली मुलाकात तो बहुत यादगार थी। हाँ, बहुत रहमदिल इंसान है। आई एम सॉरी रोशन, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुमने ठीक कहा, लेकिन यकीन करो आखिर में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं।
ये सारा गेम शैला आंटी ने खेला, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। तुमने आखिर समझ क्या रखा है? क्या मोहब्बत बच्चों का कोई खेल होता है? निकाह के वक्त माहीन को छोड़कर चले गए और फिर वापस आकर माफी मांग ली तुमने उससे। कह रहे हो गेम था, माहीन भी इंसान है यार। डियर तुम ये क्या कह रही हो? सच ही कहा है मैंने। बस करो ना। बोलूंगी मैं। सिमी, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अगर मुझे पता हो भी तो तुम जानकर क्या करोगे? बहुत हो गया सीमी, अब बस भी करो यार। तुम्हें इसकी हालत नहीं दिखाई दे रही? देखो, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद तकलीफ उठाए। तुम लोग जानते हो कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, कसम से। पापा, मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ रहते हैं ना, मैं उनको ये बुक्स दूंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। हाँ बिल्कुल। कौन से दोस्तों को दूं? मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ दूर रहते हैं, उनके पास ना ही कोई बुक्स हैं और ना ही कोई टॉयज हैं। असल में एक स्कूल है जहाँ हर साल हम किताबें और कुछ टॉयज जमा कराते हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए। मैं ये सोच रही हूँ अपने फ्रेंड्स को आपकी बुक्स भी दे दूं बाबा। मानो यहाँ आओ मेरे पास। बेटा, ऑफिस वाली किताबें मेडिकल की किताबें हैं। ये भी तो हो सकता है मेरे फ्रेंड्स आपकी बुक्स पढ़कर डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, बस वो एक बार मुझसे बात कर ले, मेरे लिए तो यही काफी होगा। प्लीज सिमी।